यादगार फतह मार्का हक में कामयाबी शहदा और गाजियों की लाजवाल दास्तान है। अमल में दुनिया के साथ है। अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की दुनिया मोतरफ है। सदर आसिफ जरदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। सदर जरदारी ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत आमेज शिकस्त दी। हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। हम इज्जत और वक़ार के साथ अमन के लिए खड़े हैं। दुश्मन अपनी इबरतनाक शिकस्त याद रखे। किसी ने खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो मई से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टूक पैगाम। इस्लामाबाद में यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, भारत ने सिंतास माहदे को एकतरफा मुअत्तल करके खुद को अमन का दुश्मन साबित किया। पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिस का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। मक्का दिफाई मुआहदा अमन की अलामत है। वज़ीर आज़म ने पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। कहा, हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। मार्का हक में कामयाबी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने यादगार फतह का इफ्तिताह कर दिया। कौमी जज्बे हुब्बुल वतनी और दिफाई वतन के अज़्म का शानदार मुज़ाहिरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सर्विसेज चीफ, वफाकी वज़रा और गैर मुल्की सफारतकार तकरीब में मौजूद थे। मुसल्लह अफ़वाज के साथ सिविल आर्म फोर्सेज, पंजाब, सिंध, KP और बलूचिस्तान के दस्तों की तकरीब में शिरकत। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते भी तकरीब का हिस्सा थे। तकरीब में इत्तेहाद, यकजहती और कौमी वहदत की खूबसूरत अक्कासी की गई। यादगार फतह को कौमी तारीख, मार्का हक में कामयाबी, शहदा और गाजियों की कुर्बानियों और अज़्म समीम की अलामत करार दिया गया। यादगार फतह की तामीर से मुतालिक दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। फिजाइया के शाहीनों ने फ्लाई पास का शानदार मुजाहिरा किया। बच्चों ने मिली नगमे पर परफॉर्मेंस पेश की। कौम को 79वां जश्न आज़ादी मुबारक। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए। पूरा मुल्क, पूरी कौम आज जश्न आज़ादी मनाएगी। कराची से गवादर तक, कश्मीर से कश्मीर तक सब जलाली परचमों की बहार। शहर शहर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। फिजा में मिली नगमों की गूंज। हर सू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। शाहराहें और अहम सरकारी इमारतें भी सज गईं। घरों और इमारतों पर कौमी परचम आवेजा। बड़ों के साथ बच्चे भी पुरजोश। हर कोई कौमी जज्बे से सरशार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और क्वेटा में शानदार तकरीबात। पंजाब हुकूमत के तहत जश्न आज़ादी की तकरीब। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जश्न आज़ादी म्यूजिक कॉन्सर्ट। नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। लिबर्टी चौक पर भी खुसूसी कॉन्सर्ट का एहतमाम किया गया। मेरा प्यारा वतन पाकिस्तान। जश्न आज़ादी के मौके पर ISPR की जानिब से मिली नगमा रिलीज कर दिया गया। नगमे के बोल वतन अजीज से भरपूर मोहब्बत और यकजहती की आकाश। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों, खूबसूरत मनाजिर को कौमी मोहब्बत के जज्बे से जोड़ा गया। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले गुलकार मजीद अहमद ने मिली नगमे में आवाज़ का जादू जगाया। ये वो दिन है जिस दिन हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। इस दिन हम एक आज़ाद कौम, एक आज़ाद रियासत के नाम से पहचाने जाते हैं। हम लोग हर साल यहाँ पे जश्न आज़ादी बहुत जोश से मनाते हैं। हम लोग को यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। और मैं एक बात आप लोग को और बोलूँगी, गवादर इज अ गेम चेंजर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बलूचिस्तान के जिला गवादर में जश्न आज़ादी की तकरीबात। वज़ीर आला बलूचिस्तान, कोर कमांडर क्वेटा, GOC समेत आला हुकाम की शिरकत। मारूफ गुलकारों और मकामी फनकारों ने कौमी और बलूची नगमे पेश किए। सकाफती ग्रुप के रिवायती रक्स ने तकरीब को मजीद रंगारंग बना दिया। वतन का दिफा यकीनी बनाने के लिए सरहदों पर चाको चौबंद खड़े हैं। पाक फौज के जवानों का कहना है कि दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से लेकर हर महाज तक जवान दुश्मन के सामने मजबूत दीवार की मानंद मौजूद हैं कि वो सिर्फ सरजमीन के मुहाफिज नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल और कौम के ख्वाबों के निगहबान भी हैं।
यौम आज़ादी सफारी ट्रेन कराची से थर पहुँच गई। सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त और सयाहत ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने ट्रेन को थर के लिए रवाना किया। सफारी ट्रेन को अजरक, पाकिस्तानी परचम और कायदे आज़म की तस्वीर वाले पैनाफ्लेक्स से सजाया गया। थर सफारी ट्रेन आज कराची वापस पहुँचेगी। occasion of the 79th Independence Day of Pakistan, I extend my warmest congratulations to the people of Pakistan. जर्मन कौंसल जनरल का पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम से नेक तमन्नाओं का इज़हार। थॉमस ई शेल्ज़े ने कहा, पाक जर्मन दोस्ती की बुनियाद काबिल एतमाद शराकतदारी, बाहमी एतमाद और पायदारी पर कायम है। पाकिस्तान और जर्मनी रवां साल 15 अक्टूबर को सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह मनाएंगे। दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात एक सदी से ज़ायद अरसे पर मुहित हैं। कराची की मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात। नई तहकीकाती टीम का तवील इजलास। जाए वक़ुआ पर पहुँचने वाली पुलिस नफरी का बयान कलमबंद। मोबाइल अफसर से DSP रैंक तक के बयानात लिए गए। सरबराह तहकीकाती कमेटी का टीम के हमरा क्राइम सीन का दौरा। आखिरी CCTV फुटेज के मकाम का जायजा। कमेटी अरकान क्राइम सीन से मीर रज़ा के किचन तक पैदल गए। किचन के अंदर जाकर मुआयना किया। अमले से बातचीत की। क्राइम सीन के करीब से तेज़ाब की 2 बोतलें मिली। सरबराह तहकीकाती कमेटी आमिर फारूक का कहना था कि केस की तहकीकात चल रही हैं, जल्द तफसीलात सामने लाएंगे। मीर रज़ा के स्मार्ट वॉच की तस्वीर सामने आ गई। रज़ा के सोशल मीडिया अकाउंट से डीएक्टिवेट हुए। नोटिफिकेशन स्मार्ट वॉच पर मौसूल हुए। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक स्मार्ट वॉच की फॉरेंसिक करवाई जा रही है। रिपोर्ट को 2 से 3 रोज़ लगेंगे। स्मार्ट वॉच फॉरेंसिक के लिए NCCIA को दे दी गई है। वज़ीर आज़म से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ का नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का खैर मक़दम। पाकिस्तान और नॉर्वे के दरमियान ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन की हिमायत में नॉर्वे के मजबूत और उसूली मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में एक आला सतह के वक्त की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई सलामती, पाकिस्तान और नॉर्वे के 2 तरफ़ा ताल्लुकात और दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। मुश्तरका सलामती के चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना किरदार को सराहा। पाकिस्तान और नॉर्वे का 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा का 1 तिहाई बाद दौरा 2 तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त करार। 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, पाकिस्तान नॉर्वे के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करना चाहता है। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के शोबे में बेपनाह मवाक़े हैं। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार काबिल तारीफ़ है। अमन की काविशों से आलमी सतह पर पाकिस्तान को पजीराई मिली। ईरान का अपना हरमत से फ़ायदा उठाने वाले तमाम ममालिक से बहरी आलूदगी का अजाला करने का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का समंदरी आलूदगी पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इस आलूदगी का मुमकिना ज़रिया एक गैर मुल्की ब्लैक कैरियर जहाज़ है। आलूदगी साहिली पट्टी के 3 इलाकों और समंदर की सतह के बाज़ हिस्सों तक फैल चुकी है। हुर्मुज़ में जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त से मुतालिक अमरीकी दावे झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं। ये अमरीकी फ़ौज की मायूसी और बेबसी की अलामत है। ईरान के ख़ातमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने कहा, अमरीका मुसलसल खित्ते में शरारत और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी अफ़वाज किसी भी किस्म या किसी भी सतह के ख़तरे का जवाब देने में ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगी। ईरान के खिलाफ जारहियत की हिमायत से यूरोपीय ममालिक अखलाकी हैसियत खो चुके हैं। फ्रांस जैसे ममालिक को इंसानी हुकूक पर दुनिया को दर्स देना बंद कर देना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, यूरोपीय ममालिक की ये मुनाफ़िक़त बिल्कुल वाज़ेह और शर्मनाक है।